हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। तो कल के लिए हम एनालिसिस करने वाले हैं। कल क्या तारीख है? 6 अप्रैल। ओके, 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल के लिए देखते हैं क्या होगा। तो देखो, एक चीज शुरू से समझो। यहाँ पे 4 अप्रैल को एक मार्केट गैप अप ओपन हुआ था 100 पॉइंट्स का। ओके, उसके बाद ये ऊपर गया। उसके बाद ये एक 18,093 पे, 18,093 पे ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, और ये की बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, फिबोनाची के लेवल से भी रेजिस्टेंस है। तो वन टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, तो ये क्या बन गया? ट्रिपल टॉप पैटर्न बन गया। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा आपको। अगर आप 1 आवर पे जाओगे ना, तो ये आपको क्या दिखाई देगा? ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। ओके, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। ठीक है बात। तो ये दोनों ही पैटर्न कैसे होते हैं? बियरिश पैटर्न होते हैं। आप सबको पता है कैसे पैटर्न होते हैं? बियरिश। ठीक है, ये बात तो पता लगी कि ये बियरिश पैटर्न हो, और आज इसका जो पैटर्न रहा था वो काफी बियरिश रहा था। ओके बात। तो अगर अब एक नई ट्रेंड लाइन निकल के आई है, कहां से निकल के आई है? जैसे यहाँ का जो 4 अप्रैल को जो ओपन हुआ था और जो आज क्लोज हुआ है, अगर हम दोनों पॉइंट को मिला दें, दोनों डिमांड जो उनको मिला दें, तो एक ट्रेंड लाइन निकल आती है। ठीक है जी, एक ट्रेंड लाइन निकल आई, उसके ऊपर एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी है ना? ये बन सकता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के कल को, कि इसी का सपोर्ट लेते हुए, इसको रेजिस्टेंस लेते हुए ये कहीं को ब्रेक करेगा, या डाउन साइड को ब्रेक करेगा या अप साइड को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो कल को क्या होगा? अगर मान लो अप साइड को ब्रेक करता है, तो 18,030 इज द पॉइंट जहां पे हम आपको कॉल बाय करेंगे। ठीक है, 60 पॉइंट की ही टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? ट्रिपल टॉप, जो ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ है, उसी के रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते, 60 पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर मार्केट बुलिश दिखाई देता है यहाँ पे, और हमारे पास टाइम भी बचा होता है ना, 12:30 या 1:30 के करीब तक, और बाय लेवल यहाँ पे आ जाता है। आपको पता है, हमने कल भी बात करी थी, ये क्या है? डेज हाई रेजिस्टेंस है। ये डेज हाई रेजिस्टेंस है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी। 18,140 के ऊपर ही हम फ्रेश बाय करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहली बात। उसके बाद दूसरी बात जो है, अगर हम डाउन साइड की बात करें, तो डाउन साइड में कैसे दिखाई देगा? तो डाउन साइड में इसको एक अपना सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा। पहली सपोर्ट तो ये ब्रेक करना पड़ेगा, दूसरी सपोर्ट इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा, तब ही हम बाय करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे। 17,880, 17,880 पे हम पुट बाय करेंगे, और 90 पॉइंट का टारगेट लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद भी अगर बेयरिश मार्केट दिखता है, तो फ्रेश पुट की जो एंट्री बनती है वो 17,775 पे बनती है, 100 पॉइंट टारगेट के लिए। ओके ट्रेडर्स, ये बहुत प्यारे लेवल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो कल बड़े अच्छे से आप देख सकते हो। अगर आपको ये वाले चार्ट पैटर्न की इमेजेस चाहिए, तो आप YouTube पे, वहां पे आप जाओगे चैनल पे, तो राइट कॉर्नर पे आपको टेलीग्राम दिखाई देगा। तो आप जनरली टेलीग्राम यमराज ट्रेडिंग का ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारी फोटोएं मिल जाएंगी। या पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये फोटोएं मिल जाएंगी, ताकि आपको इजीली आसानी रहे देखने में कि कहाँ पे बाय है, कहाँ पे सेल है। ओके, तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको सेम तरह की चीज दिखाई देखने को मिलेगी। ये एक तरह से ये भी ट्रिपल टॉप पैटर्न है, ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको, अगर हम 1 आवर पे ले जाएं, तो देखो, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। ओके, तो ये 1 आवर पे हेड एंड शोल्डर, और हेड एंड शोल्डर क्या होता है? बियरिश। बट ये एक्टिव कब होगा? अब यहाँ पे देखो, बहुत ब्यूटीफुली आपको एक चीज दिखाई देगी। मैं आपको एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन लेके आ रहा हूँ। रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। उसके बाद यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम किया है इसने। देख रहे हो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है। दूसरा, अगर मैं आपको डे पे लेके जाऊं, 1 डे कैंडल पे लेके जाएं, डेज पे, तो यहाँ पे देखोगे आप, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको स्मॉल कर लेते हैं। ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस भी और ये वाली, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा पैटर्न बनने वाला है कल। ठीक है, तो दोनों क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ? कि हम पुट कहाँ बाय, अगर मान लो कल मार्केट बियरिश रहता है, ठीक है, तो बियरिश रहेगा तो कहाँ पे पुट बाय करेंगे हम? देखो, जब ये भी सपोर्ट टूट जाए और ये भी सपोर्ट टूट जाए, जब दोनों सपोर्ट टूट जाए, तब भी नहीं बाय करेंगे, तब भी नहीं करेंगे बाय। हम कब करेंगे बाय? हम करेंगे जब इस कैंडल का जो ओपनिंग था वहां पे ब्रेक होगा,
तो वहां पे पुट बाय करेंगे, जो लेवल है 37,780 का। ओके, क्यों? और देखो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चीज है, यहाँ पे अगर ये नीचे आया तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैग्नेट मिलेगा नीचे 37,500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 550 पॉइंट का गैप अप हुआ था। मे भी हो सकता है बियरिश मार्केट के कारण ये इस गैप को फिल करने के लिए आए। ठीक है, तो यहाँ पर 290 पॉइंट इजीली मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पुट बाय करते हो। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा कंसेप्ट, दूसरा व्यू क्या हो सकता है? देखो बाय का लेवल मुझे बहुत दूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर कल बियरिश मार्केट रहता तो बियरिश मार्केट के साथ जाएंगे। अदरवाइज ये क्या कर सकता है, यहीं से सपोर्ट लेके ये भी एक क्या कर सकता है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना सकता है ना। असेंडिंग पैटर्न कल हो सकता है यहाँ पे गैप अप ज्यादा ओपन हो जाए और इसके ऊपर यहाँ पे चलना स्टार्ट करे, तो हम 38,830 पे जब इन ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे तो 400 पॉइंट के लिए 39,200 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है ट्रेडर्स, ये बहुत प्यारे, बहुत सिंपल से चार्ट के पैटर्न निकले हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ओके, चलो, तो ये तो रही हमारी बात। उसके बाद है कल के इंट्राडे के स्टॉक्स की बात करते हैं। 4 इंट्राडे स्टॉक्स निकाले गए हैं। सबसे पहला रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को में आप देखोगे, अरे बाप रे क्या चार्ट बना हुआ है। ये देखो आप, कप एंड हैंडल, ये कप है। ठीक है, ये क्या है, एक ब्यूटीफुल कप। इसको हम और किस नजरिए से देख सकते हैं, इसको डब्ल्यू पैटर्न के नजरिए से भी देखा जा सकता है। ये क्या है, ये डब्ल्यू पैटर्न होगा। ओके, यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद ये हैंडल है, कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल ये ऊपर ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये इसको एक्टिवेट होना पड़ता है, कब एक्टिवेट होगा, जब ये 591 के ऊपर आएगा, तो ये कप एंड हैंडल, डब्ल्यू पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, एवरीथिंग विल बी एक्टिव, और आपको 9 पॉइंट्स तो इजीली मिल जाएंगे टारगेट, जो कि आपका 600 का टारगेट रहेगा। यहाँ पे देखो ये 600 टारगेट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या है बीच में, इसको बाद में देखेंगे। पहले अब मान लेते हैं ये कप एंड हैंडल फेल हो जाता है, बियरिश हो जाता है, मार्केट नीचे गिरने लगता है, तो हम इसी का राउंडिंग बॉटम का जो सपोर्ट ले रहा है ना, जहां पे उसका भी लो का भी सपोर्ट ले रहा है, वहां पे हम सेल करके चलेंगे। 581 पॉइंट में भी लगा के चला हूं मैं 40। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 577, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 572.50। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला, तो दोनों के 4 पॉइंट मिला के 8 पॉइंट आपको नीचे मिल सकते हैं, 9 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं। बीच में ट्रेडिंग नहीं करी जाएगी, मैंने पहले लिख दिया है नो ट्रेडिंग जोन, मतलब 591 और 581 के बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं बनती है, आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। कैसे बन रहा है सिमेट्रिकल, और ये बहुत रेयर पैटर्न होते हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है इनका, इनका मतलब ये होता है जिस साइड को भी चार्ट निकलेगा, इधर को निकलेगा तो इस साइड की डायरेक्शन पकड़ सकता है, इधर को निकलेगा इस साइड की डायरेक्शन पकड़ सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और ये एक पॉइंट पे आके फंस गया है। अब ये सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हो आप, न्यूट्रल है, जिस साइड को जाएगा उधर ही को चला जाएगा। ठीक है, तो हिंडाल्को इज बहुत अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो हिंडाल्को आप देख सकते हो, चार्ट्स की इमेज आपको मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप के नंबर पे भी। ठीक है, तो उसके बाद करते हैं बात प्रेस्टीज की। नेक्स्ट सेकंड जो स्टॉक ले रखा है प्रेस्टीज, इस पे मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊंगा आपको। इसको 1 आवर पे ले जाते हैं। ओके, तो देखो 1 आवर पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, नीचे से क्या दिख रहा है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। इसको क्या बोलते हैं, बुलिश पिनेंट पैटर्न बोल सकते हो, राइजिंग चैनल बोल सकते हो आप इसको। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब पे जाओ, नाम पे क्या रखा है, मतलब पे जाना है। ठीक है, नाम तो आपको हर जगह लिखे मिल जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है कि ये बुलिशली ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट लेके धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जहां को भी ब्रेक होगा वहां पे फिर अच्छा खासा ब्रेक होगा। एक तो होगी ये दूर की बात, बुलिश पिनट की बात। ठीक है, दूसरा उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, दिख रहा है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, ये बियरिश पैटर्न है। ओके, हेड एंड शोल्डर क्या है, बियरिश, बट एक्टिवेट कब होगा, जब 495 पे आएगा, जब ये अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर चुका होगा, तब आपको 7 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। टारगेट 1 492, टारगेट 2 488। अच्छा, दो दो टारगेट देने का मतलब क्या है, जब भी आप सेल करो या बाय करो ना, 50% ऑफ द कैपिटल के साथ करो। इफ अगर आपने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाई है, धीरे धीरे नीचे जा रहा था, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में आके ऊपर आ गया वापस से रेजिस्टेंस लेने के लिए, तो वहां पे आप एवरेज कर सकते हो। या आपको 490, यहाँ पर आपने मान लो 100% कैपिटल घुसा दिया, तो टारगेट 1 पे 492 पे 50% कैपिटल आप निकाल लो बाहर, ताकि आपको एवरेजिंग करने में हेल्प रहे।
ठीक है बात। तो इसी तरह अगर ये ऊपर की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मतलब अपने दोनों शोल्डर को ब्रेक करेगा, तो 502 पे हम इसको बाय करके चलेंगे, 8 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, दैट इज 509.50। ठीक है, अब ये टारगेट क्या है, सिंपल इसका हेड ही टारगेट रहेगा यार, या फिर इससे ऊपर भी जा सकता है, अदरवाइज ये ब्लू लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी फिर से दोबारा इसके लिए। ओके, तो ये भी नो ट्रेडिंग जोन, बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं है, यहाँ पे साइडवेज रहेगा, तो साइडवेज में यार कोई ट्रेडिंग नहीं, आप टाइम भी वेस्ट करोगे अपना, कैपिटल भी ब्लॉक करोगे, कोई दूसरी स्टॉक पे भी पैसा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो इस जोन से बच के, ठीक है, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, सिंपल सिंपल लेके चलना आपने। ठीक है, बुलिश पिन पैटर्न बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। थर्ड इंटरडे स्टॉक्स हमारा कौन सा रहेगा, बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी क्या दिख रहा है आपको, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, सेम पीछे वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दूसरा यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही है। अब छोटा स्टॉक है, ये बात ध्यान रखना, क्या रखना, छोटा स्टॉक है, क्वांटिटी ज्यादा उठती है, तो इसी वजह से टारगेट भी उसी हिसाब से रहेंगे। ठीक है, बाय करेंगे 382.15 पे, 383.95 पे एक बारी को हम 50% कैपिटल निकाल लेंगे, अगर इसके ऊपर भी बुलिश होता है, यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करता है, तो 386 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह नीचे अगर 378 क्या है इसका, ये वाली सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो यहाँ पे सेल करेंगे, टारगेट रहेगा 376.85, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 374.60। ठीक है, ये दोनों टारगेट आपको मिल सकते हैं, ऊपर वाली साइड भी दोनों टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल या न्यूट्रल पैटर्न जिस साइड को भी ब्रेक होगा ना, तो उसकी कंफर्मेशन कहां मिलेगी, हम जब वो अपने इस हाई का क्लोज तोड़ेगा या फिर इस लो का क्लोज तोड़ेगा, और बीच में कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है। ठीक है, बीच में आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्लियर है मेरी बात। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स पे क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे OMG, दिस इज पोल एंड दिस इज फ्लैग। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, एक बुलिश हुआ, उसके बाद धीरे धीरे राइजिंग चैनल में कंसोलिडेट हुआ। ओके, कंसोलिडेट होके ये ऊपर को भी ब्रेक हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ, नीचे की साइड को ब्रेक हो गया और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। ठीक है बात। अब इसमें क्या सिनारियो बन सकता है, देखो इसने फ्लैग तो तोड़ दिया है, फ्लैग का तो तोड़ दिया है, अब नीचे साइड अगर आएगा ना तो पोल ही इसका टारगेट रहता है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, बुक्स के अंदर आप भी देखोगे तो पोल ही हमारा टारगेट रहता है। अगर अब ये मान लो, आप ये सोच के चलो कि अगर ये तोड़ देता है, ये ब्रेक कर देता है, क्या तो क्या ब्रेक करेगा, जहां से पोल एंड फ्लैग शुरू हुआ था ना, जहां से फ्लैग हुआ था, उसी सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करेगा ना, तब भी हम अपना टारगेट बना सकते हैं। जो अग्रेसिव ट्रेडर है, जिनके मतलब शांति नहीं है जी, बहुत खुजली हो रही है, ट्रेडिंग करनी ही करनी है, तो आप इसका लो के भी लेके चल सकते हो कि 455 पे भी आप सेल करके चल सकते हो। ये तो मैंने लिखा ही है यहाँ पे सेल 455 पे, बट आप इसका सिंपली 457 भी अगर ब्रेक होगा तो वहीं पे आप अपनी सेलिंग बना सकते हो। अदरवाइज जो कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, जो संभल के चलना चाहते हैं, जो एक ऐसा चलना चाहता है कि भाई एक ही बार में मूव लूं और मेरे को सक्सेसफुल मेरे पॉइंट मिल जाए, तो यहीं से 6 पॉइंट का है फॉल, सीधा हमारा पोल का टारगेट रहेगा, दैट इज 449। ओके बात। उसके बाद सिंपली इसी फ्लैग का अगर ये हाई यहाँ पे अगर ब्रेक करता है, तो हम 462.50 पे हम बाय करेंगे, 7 पॉइंट है हमारे पास, 463 पे भी बाय कर सकते हो, 468 आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। बीच में कोई ट्रेड मत करना, बीच में ट्रैप हो सकता है किसी भी तरह का। ठीक है, तो एक बात जनरली ट्रेडर, एक बात सुन लो, ये हर जगह आपके काम में आएगी, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई स्टॉक हो। क्या होता है जब कोई ऐसे बुलिश मूवमेंट चल रही होती है ना, जैसे मान लो कोई बुलिश मूवमेंट, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, एक वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। ओके, उससे नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर एक कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है और फिर से एक ट्रेंड निकल के आता है। समझे, ट्रेंड, वोलेटिलिटी, साइडवेज, ट्रेंड, तो ये पैटर्न फॉलो होता है। अब आपको पता है बैंक निफ्टी में कल क्या हुआ था, निफ्टी में क्या हुआ था, एक ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद क्या आना चाहिए, वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी हमें आज देखने को मिली। ठीक है बात। तो ये हमारे लेवल रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने कल स्टॉक्स दिए थे उनको भी कवर किया जाए या उनके बारे में एनालिसिस, पोस्ट एनालिसिस किया जाए, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर पोस्ट एनालिसिस करूंगा। ठीक है, जिससे अगर आपको कोई मदद मिल सके, या आप लाइव भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो लाइव जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट या टेलीग्राम पे मेरे को, या फिर यूट्यूब पे कमेंट छोड़ना पड़ेगा कि सर वी ऑल्सो वांट टू ज्वाइन यू लाइव। ओके, तो हमारे चैनल का नाम क्या है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं। यमराज ट्रेडिंग, नाम अच्छा ना दोस्तों,
यमराज ट्रेडिंग अपना चैनल रहेगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, विश यू लक।